बड़ी खबर एक और आपको बता दें, पोलैंड में अमेरिकी एयरफोर्स की हलचल भी बढ़ गई है। पोलैंड में अमेरिकी वायुसेना के 3 विमान उड़ रहे हैं और यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है और नाटो का सदस्य भी है पोलैंड। और पोलैंड में हमने देखा है कि पिछले दिनों लगातार वहां पर हमने देखा है कि जो एक्सरसाइजेस हैं अमेरिकन और पोलैंड की फोर्सेस की जारी रही हैं। और जो आप यहां पर लाल जो बड़ा सा आप देख रहे हैं एक प्लेन आपको नजर आ रहा है और ये अमेरिकन प्लेन है जो नजर आ रहे हैं पोलैंड के विमान पर। मनीष देखिए, ये समय जो अमेरिकन बॉम्बर्स और साथ में जो अमेरिकन ट्रूप मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो पोलैंड पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसकी गंभीरता इस बात की है कि वो पोलैंड तक सीमित रहेंगे, लेकिन पोलैंड को क्रॉस करते हुए कहीं से भी यूक्रेन के आसपास वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि रशियंस ने इस समय अपना पूरा एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो है पोलैंड साथ में जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है उस पर लगा रखा है, क्योंकि वो यही चाहता था कि नाटो एक्सटेंड ना करे, नाटो किसी भी तरीके से यूक्रेन में ना आए। और ये पूरी लड़ाई और कवायद इसी बात की थी। मनीष, हम यहां पर रोमानिया का भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने दिखाया मैप वो रोमानिया का था। देखिए, रोमानिया से आता हुआ ये पोलैंड की ओर जा रहा है, तो क्या हो रहा है मनीष? देखिए, ये मूवमेंट बिल्कुल क्लियर है कि जो ट्रूप मूवमेंट्स है, जो इसके अलावा जो बाकी मूवमेंट्स की गई उसमें बहुत ही गंभीरता के साथ ही देखा गया कि कहीं से भी जो ट्रूप मूवमेंट है वो यूक्रेन के अंदर ना आए, क्योंकि इस समय जिस तरीके के हालात बने हुए हैं यूक्रेन के अंदर, रशियन फोर्सेस डोमिनेट कर रही है एयर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ साथ में ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स, और अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक होंगे कीव के लिए। लेकिन यह मूवमेंट यह बताती है कि सिविल एयरक्राफ्ट या फिर उसके अंदर ट्रूप मूवमेंट्स हो, इन सभी को मॉनिटर कर रहा है रशिया। और अगर कहीं से भी एक बार फिर से किसी ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की नाटो फोर्सेस ने, तो रशिया उसे टेक ऑन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मतलब स्क्रीन पे एक और प्लेन नजर आ रहा है और लगातार ये हॉवर कर रहे हैं उस पूरे इलाके में। एयर मार्शल भाटिया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे समझें? देखिए, पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि नेटो हैज नो सैंक्टिटी, लीगल सैंक्टिटी टू इंटरवीन। मतलब वो जो मिलिटरीली वो यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आ सकते। जो जितने नेटो ट्रूप्स जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं वो नेटो कंट्रीज हैं, जैसे आप देख रहे हैं पोलैंड में हैं, या जो फोर्सेज आ रही हैं, ये जो फोर्सेज आ रही हैं ये इनको एज ए प्रिकॉशन वहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन ये नहीं कि ये जो है ये वहाँ पर इंटरफेयर करेंगे या यूक्रेन टेरिटरी में प्रवेश करेंगे रशिया से लड़ने के लिए। मतलब तो इन विमानों का यहाँ पर होना यूक्रेन को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। ये साइकोलॉजिकल, सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर यूक्रेन को ये दिलासा दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। ठीक वैसे ही जैसे अभी जो बाइडेन या फिर जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन वो कैसे साथ हैं? इस समय यूक्रेन में सबसे ज्यादा तस्वीर किसी को एम्बैरेसमेंट है या किसी को सबसे ज्यादा अपने आप में हेल्पलेसनेस लग रही है तो वह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्लैक सी में रूस के ड्रोन्स नजर आए हैं और अमेरिकी एजेंसी ने रूस के ड्रोन देखे जाने की खबर को पुष्ट किया है और यूक्रेन ने रूस के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया। यह बड़ी खबर आ रही है। अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होने लगा है और ब्लैक सी का इलाका जो हम कह रहे हैं कि जहां पर कोशिश यह हो रही है किसी तरह से डोमिनेट किया जाए, क्योंकि सी ऑफ अजोव को पूरी तरह से रशिया ने कट ऑफ कर दिया है। वहां पर यूक्रेन अपना कोई भी नेवल बेस इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही कोई दूसरा मुल्क वहां पर घुस सकता। अब ब्लैक सी में डोमिनेंस को किया जा रहा है और यूक्रेन हैज इंटरसेप्टेड अ रशियन ड्रोन इन द ब्लैक सी। ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। हाँ मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बिल्कुल कॉम्बैट सिनेरियो है और इसीलिए यूएवीज का इस्तेमाल पहले से ही वो कर रहे थे। ब्लैक सी में डोमिनेंस का मतलब यह है कि जो ओडिशा जो नेवल बेस है यूक्रेन का, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका जो चेज है वो किया जा रहा है। हालांकि यूएस उसे ट्रैक कर रहा है, बाकी सभी एजेंसीज ट्रैक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ये रशिया का डोमिनेंस दिखाई देता है। इसलिए आर्म्ड कॉम्बैट के तौर पर जो आर्म्ड यूएवीज हैं उसके जरिए अब जहां Su-35 साथ में जो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट है वो वहां पे फ्लाई करवा रहा है यूक्रेन में, तो उसके साथ साथ जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको लेकर आगे बढ़ाया। तो अब कॉम्बैट यूएवीज और आर्म्ड यूएवीज भी उसको बिल्कुल मनीष ने जैसा बताया कि अब जो पूरा का पूरा जो फोकस है कि किस तरह से अब नेवल पावर के जरिए भी यूक्रेन को पूरी तरह से हम कह सकते हैं पैरालाइज कर दिया जाए। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, हम आपको यह बता दें कि जो अमेरिका ने कहा है कि हम आर्थिक मदद करेंगे और साथ ही $350 मिलियन सैंक्शन किया गया है। कल आपको बता दें कि कल रात को ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन की बातचीत हुई थी, 45 मिनट तक बातचीत चली और इस बातचीत में $350 मिलियन को अप्रूव किया गया है और साथ ही साथ ब्लिंकन ने कहा है कि उसकी जो पहले किश्त हम देने जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।